नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए एसएससी जीडी 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। उससे संबंधित इसमें हम बात करने वाले हैं, जो सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक आता है, कौन-सा ये सामान्य ज्ञान का ये विषय है, इसमें इसके बारे में बात करेंगे। इसके आपके लिए एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक? तो हम उनसे संबंधित हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। मैंने इसमें जो पिछली साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है, उसका ये सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। इसमें जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम आया हुआ था 11 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, तो उस शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित ये क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इन क्वेश्चनों को लाने का मकसद यही है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जो एग्ज़ाम है आपका 16 तारीख से होना है। 16 नवंबर से स्टार्ट होना है आपका एग्ज़ाम। तो यह एग्ज़ाम आपका लगभग 20 दिसंबर तक चलेगा। सॉरी, 20 नहीं, 15 दिसंबर तक। यह एग्ज़ाम आपके 15 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चलेगा। 16 से 15 लगभग 1 महीने आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चलेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपके लिए ये समझ होनी चाहिए कि सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैथ से 25, रीजनिंग से भी 25 हैं और सामान्य ज्ञान यानी कि जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं जीके जीके जीएस का पोर्शन, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल जीके, अंतर्राष्ट्रीय से पूछे जाते हैं। इसमें विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस करंट अफेयर्स का भी इसमें पार्ट होता है। और लास्ट बचता है चौथा ऑप्शन है आपके पास हिंदी और इंग्लिश। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 टॉपिक हैं। मैं आज इसमें आपके लिए सामान्य ज्ञान का पार्ट लेके आया हूँ। जो फर्स्ट शिफ्ट का 11 तारीख को एग्जाम हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, यदि जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपने जिस भी आप प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक ग्रुप हो, किसी प्रकार का ग्रुप हो, उसमें आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी ढंग से कर सकें। पहला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा पूरा अर्थ क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी एग्जाम में। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया होता है, वो करेक्ट आंसर था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है, ठीक। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म, एक फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए होते हैं जाइलम, दूसरा था क्लोरोफिल, तीसरा था टिश्यू, चौथा नंबर का था फ्लोएम। इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? दूसरे नंबर क्लोरोफिल, पत्तियों में मौजूद हरा रंग होता है क्लोरोफिल के रूप में। ये आपको याद रखना, 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, खालिस्तान दिया होता है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। उस पक्षी का नाम बताना है जो शांति का प्रतीक है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, फर्स्ट तक कबूतर, उल्लू, कौवा, मोर। इन चारों में से क्या राइट आंसर था? कबूतर फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा
निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया था। उस स्मारक का नाम पूछा गया था। ऑप्शन थे इंडिया गेट, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया और चार मीनार। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो इसकी किस स्मारक में पाई जाती है? ताजमहल में पाई जाती है। ये आपको नाम याद रखना है, आर्किटेक्चर जानने की तकनीक। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट था, सोडियम क्लोराइड। क्या था? सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम, जिसे हम NaCl NaCl आपने नाम सुना हो, जो आप खाने में आप यूज लेते हैं। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आपसे लोक नृत्य से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इन लोक नृत्य से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं उनको आप पहले से याद करके जाएं। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यह था महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लावनी लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो विद्यार्थी अभी नए हैं वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपके लिए जो भी इस चैनल पर नई वीडियो आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? उस राइटर का नाम पूछा गया था। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या था? ए ऑप्शन दिया था रामनाथ कोविंद, बी था प्रसून जोशी, तीसरा नंबर था प्रणब मुखर्जी, फोर्थ नंबर था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो पुस्तक इंडिया 2020 है, यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी, जिसे हम मिसाल मैन के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? नृत्य शैली से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सी थी तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली? भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान दिया हुआ था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम पूछा गया है, ये आपको याद रखना। भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या था? आरती साहा। तीसरे नंबर का इसका करेक्ट आंसर था। कौन था? आरती साहा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस स्थान से निकलती है? उस स्थान का नाम पूछा गया था। नर्मदा नदी है, नदी मध्य प्रदेश से कौन से स्थान से निकलती है? MP से। तो वह किस स्थान से निकलती है? इसका चौथा नंबर का आंसर करेक्ट था, अमरकंटक की पहाड़ियों से। कौन सा? अमरकंटक की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। फोर्थ नंबर का आंसर इसका करेक्ट आंसर था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आपसे पूछा गया था। ऑप्शन दिए होते कृषि, वैज्ञानिक, सूचना और प्रौद्योगिकी और न्यायतंत्र। इन चारों में से आपको आंसर बताना था। तो चारों में से जो कृषि, फर्स्ट नंबर का इसका करेक्ट आंसर है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र माना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का एक प्रमुख लोह अयस्क क्षेत्र है। लोह अयस्क क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। लोह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? ओडिशा और झारखंड क्षेत्र है जो भारत का प्रमुख लोह अयस्क क्षेत्र है। दूसरे नंबर का इसका करेक्ट आंसर था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया है? तो बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या था? फ्रांस की क्रांति इससे संबंधित है। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया है। कौन सी घटना से? फ्रांस की क्रांति से। ये आप क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, साइंस का संबंधित क्वेश्चन था। DNA का पूर्ण रूप पूछा गया था। किसका? DNA का फुल फॉर्म ऑफ DNA। DNA की फुल फॉर्म पूछ गई थी। DNA की फुल फॉर्म आप सभी को याद होगी,
क्योंकि यह इसकी फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए की फुल फॉर्म। इस ऑप्शन में दी हुई थी 30 नंबर के ऑप्शन में, उसका करेक्ट आंसर था डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? ये आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आधुनिक भारत से भी संबंधित आपसे 25 क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ये आपसे एग्जाम पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन था नागपुर, दूसरा दिया हुआ था त्रिपुरा, थर्ड नंबर पर था तिरुवनंतपुरम, फोर्थ नंबर पर था मुंबई। इन चारों में से आपको आंसर देना था। तो राइट आंसर क्या होता है? नागपुर में, नागपुर से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, नागपुर में हुई थी 1920 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, खालिस्तान दिया था, खालिस्तान लाइट ऑफ एशिया, जिसे हम एशिया की ज्योति के नाम से जानते हैं, के रूप में भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया, जिसे हम एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, रूमी, गांधी, तीसरा ऑप्शन था स्वामी विवेकानंद को, चौथा ऑप्शन था बुद्ध को। इन चारों से राइट आंसर क्या था? फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर था, महात्मा बुद्ध। कौन? बुद्ध इसका करेक्ट आंसर था। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपसे पूछी गई थी, साइंस से संबंधित क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे बड़ा लंबी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? फीमर, जो जांग में पाई जाती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट था। दोस्तों, आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको मैं बता दूं, जो जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहले कब बना, विश्व विश्व की सुंदरी, इस सभी इस प्रकार से फर्स्ट नंबर, जो सबसे फर्स्ट नंबर है उनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। उससे संबंधित कम से कम आपसे 3-4 क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप उन वन लाइनर क्वेश्चनों को एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की खालिस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, 2018 में पूछा, 18 पूछी गई थी, 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, ये आपसे एग्जाम पूछा गया था। ऑप्शन थे 1909 में, 1800 में, 2009 में, 2001 में। कब समाप्त हुआ था? 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? साइंस से संबंधित क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया था दोबारा से, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे 25 में से। इसलिए साइंस के टॉपिक को आप अच्छे ढंग से तैयार करके जाएं एग्जाम में देने से पहले, क्योंकि साइंस का टॉपिक ऐसा है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप याद रखना है। क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है, ये नहीं कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा, आपसे आपने देखा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा, आगे आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसमें गलत आंसर लगाया हुआ। तो नहीं है, कौन सा पूछा है? थाइमस, लार ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एंड्रियल ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ये 3, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये तीनों अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है, लार ग्रंथि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अब आपसे पूछा है सबसे छोटा, उससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़े के बारे में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपसे एग्जाम में पूछा है, सीधा सा क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, सीधा दिया हुआ था गोवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता सबसे छोटा राज्य गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह थी पीवी सिद्धू। पीवी सिद्धू इसका राइट आंसर था, जो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट नंबर पर जो आते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहली भारतीय महिला, पहले भारतीय पुरुष, इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे एग्जाम एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, जीएस के पार्ट में। पीवी सिद्धू करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स का जो हाल ही में जो ओलंपिक से संबंधित, ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो चाहे ओलंपिक हो, उनसे संबंधित आपसे 2 या 3 क्वेश्चन करंट में आपसे जरूर पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आएंगे ही, तो आप उनको बारीकी से पढ़ जाएं। और हाँ, जो नोबेल प्राइज है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चैप्टर को पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है जिन जेकस एक प्रसिद्ध था। जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, ये आपसे एग्जाम पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन जेकस, आपने नाम भी शायद आप पहली बार सुन रहे हो बहुत सी। जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, कौन था? सम्राट था, चित्रकार था, चिकित्सक था या चिंतक? तो इसका करेक्ट आंसर था चौथा नंबर का, इसका करेक्ट आंसर था 4, क्या था? चिंतक। जिन जेकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। नेक्स्ट है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया होता है वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने की अधिकार होता है। दूसरा ऑप्शन दिया होता है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश होता है। तीसरा ऑप्शन दिया होता है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति होती है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति होती है। इसका सीधा सा आंसर दिया होता है कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा करने के लिए अधिकार होता है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये अधिकार नहीं होता। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश है, ये भी गलत है, तीर्थ यात्रा का कर नहीं है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, ये इसका करेक्ट आंसर है कि भारतीय जनतंत्र में लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। चौथा ऑप्शन दिया तो सेना को देश पर शासन करने की अनुमति है, भारत देश में यह नहीं है। तीसरा नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाता थर्ड नंबर। नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था। सोवियत संघ वर्ष कब टूटा था, ये आपसे पूछा गया था। 2000, 2880, 1900, 1991। करेक्ट आंसर क्या था? 4, 1991 में सोवियत संघ वर्ष टूटा था। फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर था। दोस्तों, ये थे आज के सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कराए। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। कम से कम आपके लिए 8 से 10 मॉडल पेपर आपके लिए कराऊंगा। ये सामान्य ज्ञान और हिंदी से संबंधित भी मैं 25 क्वेश्चन है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपके लिए जो भी नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से आए वो आपके लिए सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी विद्यार्थी इसके माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए हिंदी का पार्ट भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।